जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 31वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। प्रश्न: भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? उत्तर: ऋषिक इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वर्य के निधान भी, इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। प्रश्न: अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर: राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख उनको निवातक वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न: भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? उत्तर: भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए उन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसीलिए उसे महाशंख कहा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। प्रश्न: युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल और सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी। इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राजभ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।